हम लोग डिसोल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 2 में है। आज हमारा ये क्लास सेकेंड क्लास होने जा रहा है, सेकेंड लेक्चर होने जा रहा है डिसोल्यूशन चैप्टर पर। देखो, मैं फर्स्ट जो लेक्चर दिया, फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट वीडियो बना हुआ है इसका, उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स पहला वीडियो देख चुके हो, पहला क्लास को ठीक से देखे हो, समझने की प्रयास किए हो, बहुत कुछ समझे हो। और अगर नहीं देखे हो तो फिर जाकर आप पहला वीडियो को देख लो, पहला क्लास को देखो, तभी लेक्चर 2 समझ पाओगे, इसके आगे के लेक्चर समझ पाओगे। सीक्वेंस में वीडियो को देखना है, ये मैं बार बार बोलता हूं। डिसोल्यूशन में मैं पर्पस समझा दिया था, डिसोल्यूशन में होना क्या है, क्या किया जाना है, ये क्लास 1 में समझाया हुआ था। देखो, क्लास 1 में मैं बात किया था कि सबसे पहला स्टेप होता है, देखो, बैलेंस शीट का होना। मैं बात किया था यहां पर स्टेप 1 में, स्टेप 1 कि सबसे पहला चीज है बैलेंस शीट का होना। बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में कैसा बैलेंस शीट होना चाहिए, ये क्लियर समझाया गया कि बैलेंस शीट मस्ट बी अप टू डेट, दैट इज करेक्ट बैलेंस शीट। टैलिड बैलेंस शीट, दोनों साइड मिला हुआ रहना चाहिए, एसेट्स और लायबिलिटी इक्वल रहना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया जो इस चैप्टर का है उसमें समझाया गया था कि बैलेंस शीट का होना जरूरी है, और बैलेंस शीट कैसा होना चाहिए, तो अप टू डेट होना चाहिए, दैट इज करेक्ट होना चाहिए। तो पहला था, देखो, बैलेंस शीट। फिर मैं बोला था स्टेप 2 में, स्टेप 2 में कि ये जो बैलेंस शीट देख रहे हो, इसी को हम लोग क्लोज करना है। क्लोज द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के आइटम को क्लोज करना है। बैलेंस शीट के आइटम को क्लोज करने के लिए मैं कोडिंग समझाया हूं क्लास 1 में कि देखो भाई, जो लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड जो है और एसेट साइड है, बैलेंस शीट बनाया हुआ है, देखना वहां पर एसेट साइड है। मैं यहां कोडिंग किया था कि लायबिलिटी जो होते हैं, ये लायबिलिटी 4 तरह के होते हैं। देखो, एक बोला गया था कि इसमें होता है इनसाइडर लायबिलिटी। इनसाइडर लायबिलिटी, देखो, कोडिंग को ठीक से याद रखना है बेटे, क्योंकि जो भी थ्योरी बढ़ने जा रहा है वो कोडिंग के आधार पर ही बढ़ने वाला है। इनसाइडर लायबिलिटी के अंदर मैं पार्टनर्स के कैपिटल को रखा हूं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि वीडियो 1 क्लास 1 को देख लेना कि इनसाइडर लायबिलिटी में कौन कौन लोग आते हैं। तो इसमें केवल पार्टनर्स का कैपिटल आता है, देखो, इनसाइडर लायबिलिटी में। इसके बाद सेकेंड में आया था सेमी इनसाइडर लायबिलिटी। सेमी इनसाइडर लायबिलिटी, देखो, सेमी इनसाइडर लायबिलिटी में पार्टनर के द्वारा दिया गया लोन, अगर पार्टनर फर्म को कोई लोन दिया है, पार्टनर, तो पार्टनर द्वारा दिया गया जो लोन है उस लोन को कहा जाता है सेमी इनसाइडर लायबिलिटी। कोडिंग को समझना, केवल पार्टनर का लोन आ रहा है सेमी इनसाइडर लायबिलिटी के अंदर। और थर्ड आपका यहां पर आया हुआ है आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटीज, ठीक है। और लास्ट हम यहां पर डिस्कस किया था, मैं बताया था नॉन पेबल लायबिलिटी। नॉन पेबल लायबिलिटीज, ठीक है ना। नॉन पेबल लायबिलिटीज, दैट इज वैसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट नहीं करना है। क्लियर समझाया गया था कि जब आप डिसोल्यूशन करने जा रहे हो पार्टनरशिप का, यानी बंद करने जा रहे हो फर्म को, तो जितने भी लायबिलिटी आपके पास है यहां पर, ये सब पैसा लेने आएंगे, पैसा मांगेंगे। कहां से इनका पैसा दिया जाएगा, कहां से इनका पेमेंट दिया जाना है, तो मैं बोला इस एसेट्स को बेचेंगे। अब एसेट्स को बेचेंगे तो मैं समझाया था कि इसमें 3 तरह के एसेट्स हैं। देखो, यहां भी कोडिंग किया गया था कि पहला एसेट्स होता है जिसका नाम है रियलाइजेबल एसेट्स। रियलाइजेबल एसेट्स। सेकेंड एसेट्स के बारे में मैं बताया था, सेकेंड होता है रियलाइज्ड एसेट्स। रियलाइज्ड एसेट्स। और थर्ड मैं बोला था नॉन रियलाइजेबल एसेट्स।
नॉन रियलाइजेबल एसेट्स। ये तीसरा एसेट्स की बात किया गया था, नॉन रियलाइजेबल एसेट्स। तो देखो रियलाइजेबल एसेट्स, रियलाइज्ड एसेट्स, नॉन रियलाइजेबल एसेट्स, कुल मिला के इस चैप्टर में करना क्या है, लायबिलिटी का पेमेंट करना है। कहां से पेमेंट करेंगे, एसेट्स को सेल करेंगे। अब देखो टोटल एसेट जो होता है, बैलेंस शीट जो बनाकर वीडियो 1 में दिया गया था, उसमें जितने भी एसेट साइड में एसेट्स आए हुए हैं, नाम लिखा हुआ सारा एसेट्स का, और वहां कोडिंग किया हुआ, देखो उसी कोडिंग को हम यहां लिख रहे हैं कि पहला एसेट्स में बताया था रियलाइजेबल एसेट्स, सेकेंड एसेट्स में रियलाइज्ड एसेट्स, और थर्ड था नॉन रियलाइजेबल एसेट्स। ठीक है, रियलाइजेबल एसेट्स का मतलब समझाए थे सेलेबल एसेट्स, वैसा एसेट जो सेल होगा, बिकता है वो। रियलाइज्ड एसेट्स जो ऑलरेडी मेरे पास है, यानी कैश एंड बैंक, जो ऑलरेडी मेरे पास है उसको सेल करने की जरूरत नहीं है, तो वैसे एसेट्स को कहा जाएगा रियलाइज्ड एसेट्स। और थर्ड में बताया था नॉन रियलाइजेबल एसेट्स, बिजनेस का खुदरा पाप फोड़ा फुंसी, नॉन रियलाइजेबल एसेट्स, वैसा एसेट्स जो सेल नहीं होता, सेलेबल एसेट्स नहीं है। ठीक है ना, तो ये तीन तरह के एसेट्स बताए गए थे, जो रियलाइजेबल दैट इज सेलेबल, रियलाइज जो ऑलरेडी मेरे पास है, और नॉन रियलाइजेबल दैट इज नॉट सेलेबल, सेल नहीं होता है। यानी नॉन रियलाइजेबल के अंदर एक्सपेंस लॉस आते हैं, तो एक्सपेंस लॉस कोई लेगा नहीं, सेलेबल नहीं है वो। रियलाइज्ड एसेट्स के अंदर कैश बैंक आ गया, और बाकी जितने एसेट्स बच गए वो सबको रियलाइजेबल में रख देना, सब रियलाइजेबल एसेट्स हो जाएंगे। तो हमें इस एसेट्स को बेचना है। देखो इस एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, इस एसेट्स को हम लोग को बेचना होगा। देखो, और बेचने से जो पैसा आएगा उससे हमें इस लायबिलिटी का पेमेंट करना है। अब रहा बात कि आप पेमेंट जो करोगे उसमें चार तरह की लायबिलिटी है, तो पहले हम पेमेंट किसका करें। देखो मेरा ये टॉपिक स्टेप 2 है, जिसमें स्टेप 2 में मैं बताया क्लोज द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का आइटम को क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए पहचान के तौर पर मैंने देखो ये कोडिंग कर दिया हूं। ठीक है, इनसाइडर लायबिलिटी पार्टनर का कैपिटल, सेमी इनसाइडर पार्टनर का लोन, आउटसाइडर जो बाहरी लोगों को पेमेंट करोगे, माल उधार खरीदे यानी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कोई स्टाफ है सैलरी पेमेंट नहीं किया दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, अनएक्रूड इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से कोई लोन लिए हुए हो। ठीक है, तो इस तरह के जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो आउटसाइडर लायबिलिटी में है। और नॉन पेबल लायबिलिटी, वैसा लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं करना है, कोई रिजर्व है, फंड है। ठीक है, वो सारे चीज यहां पर आते हैं। देखो प्रॉफिट, रिजर्व, फंड, ये सब नॉन पेबल लायबिलिटी है। ये चार तरह की लायबिलिटी की बात समझाया गया है। देखो तो क्लोज द आइटम ऑफ बैलेंस स्टेप 2 का मान लो ये पॉइंट ए हो गया हम लोग का, ये पॉइंट ए है क्लोज द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। अब सवाल है कि ये चार लायबिलिटी का पेमेंट करना है, तो क्या चारों लायबिलिटी का पेमेंट हम लोग वन टाइम में कर देंगे क्या, एक ही बार कर देंगे क्या? नहीं, हम लोग 1 बाय 1 करेंगे, प्रायोरिटी वाइज करेंगे। अब इसमें समझना है कि सबसे पहले किस लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है, किस लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है। मैक्सिमम टीचर्स बता देते हैं या मैक्सिमम लोगों का मानना होता है कि सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटी का पेमेंट होगा। मैं देखो यहां पर अगला जो पॉइंट स्टेप 2 का लिखने जा रहा हूं, पॉइंट बी। ये पॉइंट बी में है ऑर्डर, ऑर्डर और रैंकिंग फॉर पेमेंट, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ऑफ लायबिलिटीज। देखो जो भी लायबिलिटी है उसका पेमेंट करने की जो रैंकिंग होगा, रैंकिंग, सबसे पहले पेमेंट किसका किया जाएगा। हमारा स्टेप 2 ही चल रहा है। देखो स्टेप 2 का पॉइंट ए में बैलेंस शीट के आइटम्स को डिनोट किया, हम लोग यहां सीखे हैं कि कौन कौन से हमारे लायबिलिटी और कौन कौन से एसेट्स हैं, इसका कोडिंग सीखे। पॉइंट बी में देखना है कि जब इस लायबिलिटी का पेमेंट करना है, तो मैं बोला कि इस एसेट्स को बेचने से जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटी का पेमेंट करना है। लेकिन लायबिलिटी तो चार लायबिलिटी है, तो पहले किसका पेमेंट किया जाए, ये लिखा गया ऑर्डर ऑब्लिक रैंकिंग फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। पहले किस लायबिलिटी का पेमेंट करें। देखो जनरली यहां पर टीचर्स बोल देते हैं आउटसाइडर लायबिलिटी का पेमेंट पहले किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। देखो लॉजिकल समझने की प्रयास करो
कि ये बुक्स को हम लोग बंद करने जा रहे हैं, बंद करने का काम कौन करेगा? बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बंद करने जा रहा है। तो कोई जरूरी तो नहीं है कि बिजनेसमैन को कॉमर्स का फुल फ्लेजर आइडिया हो ही, या बिजनेस करने के लिए कॉमर्स पढ़ना जरूरी है। हाँ, पढ़े रहोगे तो थोड़ा अच्छे से करोगे बिजनेस को, और तरीके से करोगे, लेकिन क्या बिना कॉमर्स पढ़े हुए लोग बिजनेस नहीं करते हैं क्या? खूब करते हैं। तो मान लो जो भी पार्टनर यहां पर है, पार्टनर एक्स है, वाई है, जेड है, ये तीनों को कॉमर्स का नॉलेज नहीं है, तो फिर ये बुक्स को बंद करने का काम कौन करेगा? अकाउंटेंट भी नहीं करेगा। अकाउंटेंट अकाउंट बनाने का काम किया, अकाउंटेंट को फुल फ्लेजर अकाउंट्स का नॉलेज होता है टॉप लेवल पर? ऐसा नहीं है। तो फिर इसके लिए एक्सपर्ट बुलाना होगा, और एक्सपर्ट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस कर रहा है अपना सीए। अब बताओ कि एक तो इतना टफ कंपटीशन पास करके सीए करके आए हो, 3%, 4%, 5% का रिजल्ट में क्वालिफाई करके आए हो, और ये मालूम है आपको ये अपॉइंट कर रहा है, ये बिजनेस, ये फर्म अपॉइंट किया है सीए को, आपको अपॉइंट किया, अगर सीए आप हो, प्रैक्टिसिंग सीए, तो प्रैक्टिसिंग सीए हो तो आपको अपॉइंट किया गया और काम दिया गया कि भाई देखो ये मेरा काम है, बुक्स को बंद करना है, ठीक है? तो आप अपना मजदूरी लोगे ना जी, आप सीए हो तो अपना मजदूरी लोगे ना, पैसा लोगे ना इस काम के लिए, क्या? तो जब सीए को पता है कि भैया ये धंधा ही बंद करने जा रहा है, तो फ्यूचर में इससे रिलेशन किस बात का, कौन चीज का रिलेशन है जी? उगते सूरज को सब लोग प्रणाम करते हैं, डूबते को कौन प्रणाम करता है? हाँ, डूबते को भी हम लोग साल में एक बार जरूर प्रणाम करते हैं, बिहार झारखंड वाले मैक्सिमम छठ समय, छठ मैया को, ठीक है ना? लेकिन जनरली कहावत है उगते सूरज को सब लोग प्रणाम करते हैं। अब ये बिजनेस ही डूब रहे हैं, और सीए को मालूम है कि जब ये बिजनेस डूब रहे हैं, ठीक है, तो आगे इनका क्या रहेगा कोई ठिकाना नहीं है। अब उतना बड़ा डिग्री लेकर आए हो, क्वालिफाई करके आए हो, उतना टफ कंपटीशन देके आए हो यार। अब सीए का काम क्या है? कुछ एजेंट अपॉइंट करके ये सेल करवाएंगे एसेट्स को, उस एजेंट को भी कुछ देंगे, पैसा आएगा उससे लायबिलिटी का पेमेंट करवाएंगे, वो डिसीजन लेंगे और बंद करवाएंगे इसको। तो मजदूरी अपना वो लेंगे जिसको कहा जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस या उनका रेमुनरेशन। तो बताओ जब पैसा बेचकर आएगा तो सबसे पहले सीए क्या करेगा? बांटना शुरू कर देगा यहां पर? नहीं, सबसे पहले वो अपना पैसा लेगा। यानी सबसे पहला जो पेमेंट किया जाएगा यहां पर, वो पेमेंट होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस का। सबसे पहला पेमेंट जो जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है? सेकेंड, अभी देखो यहां पर काम चल जाता है टीचर के बोल देने से आउटसाइडर लायबिलिटी। देखो इस चारों लायबिलिटी में रियलाइजेशन एक्सपेंस का कोई जिक्र ही नहीं था, कोई नाम यहां नहीं लिखा गया था, तो जनरली इसी में से खोजकर बता देते हैं आउटसाइडर लायबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है, आगे जब जाओगे, ठीक है, आगे डिसोल्यूशन में और भी टॉपिक पढ़ने हैं। डिसोल्यूशन में डिसोल्यूशन का पार्ट 2 पढ़ोगे जब बीकॉम में आओगे, ये पार्ट 1 रहता है, यानी जो डिसोल्यूशन में इंसॉल्वेंसी चैप्टर पढ़ना है। फिर कन्वर्सन पढ़ना है, जब पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करेंगे हम लोग कंपनी में, तो जैसे ही कन्वर्सन में पहुंच जाओगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी बनाओगे, तो उस समय भी ऑर्डर ऑफ पेमेंट की बात आएगा, और वहां यही थ्योरी पढ़ के जाओगे आउटसाइडर लायबिलिटी का पहले पेमेंट किया जाता है, तो वहां प्रॉब्लम बनाने में फंसने वाले हो, फंस जाओगे, ठीक है ना? इसलिए ऑर्डर को ठीक से समझो। पहला काम होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस। सेकेंड जो पेमेंट किया जाता है बेटे इसमें आउटसाइडर लायबिलिटी का, आउटसाइडर लायबिलिटीज, आउटसाइडर लायबिलिटीज। थर्ड पेमेंट जो इसमें होता है देखो, सेमी इनसाइडर का, सेमी इनसाइडर लायबिलिटीज थर्ड पेमेंट होता है देखो, सेमी इनसाइडर का। और फोर्थ पेमेंट यहां पर होता है इनसाइडर लायबिलिटी का, इनसाइडर लायबिलिटीज। अब ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट समझ लेना ठीक से। ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट जो आया है कि हम लोग किस ऑर्डर में किस रैंक में पेमेंट करेंगे, रैंकिंग क्या होगा पेमेंट करने का, किस लायबिलिटी का पहले पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद किसका पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद किसका पेमेंट किया जाएगा, यह समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो सबसे पहला पेमेंट रियलाइजेशन एक्सपेंस, देन
आउटसाइडर लायबिलिटीज, देन सेमी इनसाइडर लायबिलिटीज, देन इनसाइडर लायबिलिटीज, लास्ट में इनसाइडर दैट इज पार्टनर्स का कैपिटल। और वही पैसा हमारे पास बचा रहेगा बाकी लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद, तभी हम लोग पार्टनर्स का पैसा लौटाएंगे। और अगर बाकी कहीं लायबिलिटी का पेमेंट करने में पैसा की शॉर्टेज हो जाएगा तो पार्टनर को पैसा लाना पड़ेगा फर्म में अपने घर से प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म में बोला जाता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अगर पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी सेल करके फर्म की प्रॉपर्टी यानी फर्म की एसेट्स को सेल करके भी सफिशिएंट पैसा ना आ पाए फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, तो पार्टनर्स को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करना पड़ेगा और पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके पैसा लाना पड़ेगा। तो हम लोग चौथा पॉइंट जो यहां लिख रहे हैं कि इनसाइडर लायबिलिटी यानी लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे हम लोग इनसाइडर यानी पार्टनर्स को। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम उनको पैसा देना ही पड़ेगा, उनसे लेने की भी जरूरत पड़ सकता है। ये प्रॉब्लम बताएगा जब प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे कि पार्टनर्स को फाइनली देने के नाम पर कुछ पैसा यहां बच रहा है, यानी ये तीन लायबिलिटी सेमी आउटसाइडर नॉन पेबल को तो देना ही नहीं है, ये दोनों के देने के बाद पैसा फर्म में बचा हुआ है क्या? अगर बचा हुआ है तो इनसाइडर लायबिलिटी को पैसा हम लोग देंगे, नहीं बचा हुआ है घट रहा है तो उनसे लेना पड़ेगा। तो हर परिस्थिति में उनको लौटाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया देखना पॉइंट नंबर बी स्टेप 2 का। स्टेप 2 में पॉइंट ए में मैं बताया कि बैलेंस शीट रहेगा और बैलेंस शीट के आइटम समझा दिया गया, ये आइटम उसकी कोडिंग समझा दिए, साथ में बोले लायबिलिटी का पेमेंट करना है तो पेमेंट करने का हमारा रैंक ये होगा। अब मैं आ रहा हूं देखो पॉइंट नंबर सी में, ठीक से समझने की प्रयास करना। पॉइंट नंबर सी देखो, स्टेप 2 का ही पॉइंट नंबर सी में मैं आ रहा हूं देखना। पॉइंट नंबर सी, ये स्टेप 2 ही चल रहा है जिसका पॉइंट नंबर सी में हम लोग हैं। देखो हम लोग को बैलेंस शीट को क्या करना है, इस बैलेंस शीट को जो पॉइंट 1 में बैलेंस शीट पड़ा हुआ है इसको हम लोग को क्लोज करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं क्लोज करना है इस बैलेंस शीट को। फर्म को बंद करने का मतलब फर्म के बैलेंस शीट को क्लोज करना, क्योंकि सारा कुछ फर्म का बैलेंस शीट में ही है। किसी भी बिजनेस कंपनी के रूप में चलाओ चाहे जैसे भी चलाओ, सारा उनकी एसेट्स लायबिलिटी बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है। तो बैलेंस शीट को बंद करना, फर्म को बंद करने का मतलब बैलेंस शीट को बंदना, कंपनी को बंद करने का मतलब बैलेंस शीट को बंद कर देना, ये है। तो पॉइंट नंबर सी में देखो जब क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेजर बनाने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट लेजर बनाना पड़ेगा। अब ये इंपॉर्टेंट लेजर क्या होंगे, कौन कौन से लेजर बनाने पड़ते हैं? देखो इसमें पहला लेजर बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड लेजर बनता है देखो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड लेजर बनता है इसमें कैश ऑब्लिग बैंक अकाउंट। और फोर्थ लेजर बनता है इसमें पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये बनता है। देखो ये 4 लेजर इसमें है पड़े हुए बेटे, देखना 4 लेजर। बंद करना है बैलेंस शीट के आइटम्स को बंद करना है तो बंद करने के लिए लेजर बनाना पड़ेगा, बंद करने के लिए लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर तो वही बात आ गया है कि जब लेजर बनाना पड़ेगा तो पहले लेजर है कि पहले जर्नल अकाउंट्स में है? जी सब लोग बोलो सर पहले जर्नल है, तो हम लोग जर्नल पर ही आएंगे। जब बिना जर्नल कॉन्सेप्ट का लेजर बना पाना, ठीक है, संभव नहीं होता है। अगर कोई बना रहा है मतलब वो रट रहा है। देखना मैं बार बार बोल रहा हूं कि जर्नल, दिमाग में जर्नल होना चाहिए। जिस विद्यार्थी का, जिस स्टूडेंट्स का जर्नल पर कमांड हो गया है उसको कहीं अकाउंट्स में दिक्कत ज्यादा नहीं होता है, जान लो। वो हर हाल में प्रॉब्लम को बना ही लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जर्नल पर मैं बार बार सुझाव देता हूं कि जर्नल पर पकड़ बनाओ, जर्नल को स्ट्रॉन्ग करो।
अब देखो लेजर के नाम पर पहले रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर हम लोग प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए केवल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट से ही प्रॉफिट लॉस नहीं निकाला जाता है, अलग अलग अकाउंट्स बनाकर प्रॉफिट लॉस निकाले जाते हैं। जैसे हम लोग एडमिशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट लॉस निकाल रहे थे, इसी तरह डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर प्रॉफिट लॉस निकाला जाएगा। अरे भाई एसेट्स को बेच रहे हो, लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो, तो उसमें फाइनली आपको मिला क्या? प्रॉफिट में गए हो कि लॉस में गए हो? एसेट्स को ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होना है, कम में बेचोगे तो लॉस होना है। तो फाइनली यहां भी प्रॉफिट लॉस निकाला जाना है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है जिसको बनाकर हम लोग लाभ हानि प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। सेकेंड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या कभी कभी पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनाने की जरूरत पड़ जाता है जब कैपिटल फिक्स्ड मेथड से बनाया गया हो। ठीक है ना, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, और तीसरा है पार्टनर्स लोन अकाउंट यानी सेमी इनसाइडर। देखो इसमें 3 लेजर कंपलसरी है बेटे, 3 लेजर, पहला, दूसरा, तीसरा। प्रॉब्लम बोले चाहे मत बोले 3 लेजर ये बनेगा ही बनेगा। जहां अभी कंप्लीट क्वेश्चन बनाना है ये 3 लेजर बनाना है। रियलाइजेशन, कैपिटल एंड कैश, ये 3 लेजर तो कंपलसरी है जो हर प्रॉब्लम में बनेगा ही बनेगा। रहा बात पार्टनर्स लोन का, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अगर पार्टनर का लोन दिया हुआ है तो इस लोन की लेजर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? समझ रहे हो सारे लोग इस बात को? 3 लेजर कंपलसरी है। देखो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये 3 लेजर कंपलसरी है, प्रॉब्लम बोले या मत बोले। ये 3 लेजर हर प्रॉब्लम में बनाया जाएगा। ठीक है ना। चौथा लेजर इज एन ऑप्शनल लेजर। चौथा जो लेजर है वो ऑप्शनल लेजर है, वो हर प्रॉब्लम में बनेगा ऐसा नहीं है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पार्टनर के द्वारा दिया गया कोई लोन है तब ये चौथा लेजर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो देखो ये 4 लेजर बनाना पड़ेगा प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो मैं स्टेप 2 का पॉइंट नंबर सी में आ गया। पॉइंट नंबर ए में बैलेंस शीट को कोडिंग किया, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड को, कि कौन कौन से लायबिलिटी, 4 लायबिलिटी 3 एसेट्स, ये मैं समझाया। ठीक है। पॉइंट नंबर देखो बी में जो लायबिलिटी 4 है उसमें से पहले किसका पेमेंट किया जाए, देन किसका पेमेंट, देन किसका पेमेंट, ये समझा दिए। ऑर्डर पेमेंट कैसे कैसे किया जाता है, किसको किसको किया जाएगा। और फिर पॉइंट नंबर सी में आ गए कि जब बैलेंस शीट को बंद करना है तो कुछ लेजर हम लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, कुछ लेजर बनाना पड़ेगा। लेकिन जब ये लेजर की बात आया, लेजर मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, मैं सारा कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जब लेजर बनाना है तो जर्नल चाहिए। दूसरा देखो क्लोज करना है हम लोगों को, तब मैं क्लोजिंग पर आ रहा हूं। देखो अब हम एक एक एसेट्स लायबिलिटी को क्लोज करके बता रहे हैं, यहां तक की बात को समझ लेना ठीक से क्या होने जा रहा है। अब देखो मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं, समझो कुछ मैं जर्नल कॉन्सेप्ट दे रहा हुआ। चलो भाई, हम लोग को बैलेंस शीट को क्लोज करना है। अभी हम लोग क्लोज कर रहे हैं, देखो एसेट साइड को, मान लो एसेट साइड को हम लोग क्लोज करने जा रहे हैं। अब एसेट साइड में मैं बोला कि 3 तरह के एसेट्स हैं जी। एक रियलाइजेबल एसेट्स, एक है रियलाइज्ड एसेट्स, और एक है नॉन रियलाइजेबल एसेट्स। एसेट्स है मतलब ये प्लस है, दैट इज डेबिट है। देखना एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। जिस लेजर में इसको भेजोगे भाई वो डेबिट साइड में ही जाएगा, जान लेना है। डेबिट की इंफॉर्मेशन को डेबिट में ही भेजा जाता है, इसलिए मैं यहां साइन भी लिख दिया हूं कि कोई भी एसेट्स का प्लस साइन होता है, दैट इज डेबिट। ठीक है। अब मैं एक एक चीज को भेज रहा हूं, बंद कर रहा हूं। देखो कैसे बंद होगा, कहां जाकर बंद होना है, किस लेजर में जाएगा, बस ये पहचानना है आपको। ये तीनों एसेट्स कौन सा लेजर में जाके बंद होने वाला है। देखो तो मैं पहला यहां पर बात कर रहा हूं, देखो रियलाइजेबल एसेट्स।
मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखो रियलाइजेबल एसेट्स, इसको कहां भेजकर बंद करेंगे हम लोग? इसको बंद करना है देखो क्लोज टू ट्रांसफर, क्लोज टू ट्रांसफर इन डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। कहां भेजेंगे हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में भेजना है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में भेजना है। किसको? रियलाइजेबल जो भी हमारा एसेट्स है इनको। क्लियर बोल रहा है कि रियलाइजेबल एसेट्स को कहां भेजोगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां भेजना है? डेबिट साइड में। एज सच, एज सच। अब भेज रहा है वो, ट्रांसफर करना का मतलब मैं समझाया था क्लोज करना है, ठीक है। तो कैसे एंट्री होगा? मैं जर्नल कॉन्सेप्ट में हूं, देखना अभी मैं क्या समझा रहा हूं यहां पर, जर्नल कॉन्सेप्ट। क्लोज करने के लिए हम लोग को जर्नल चाहिए, जर्नल। लेजर तो बनाइए रहे हैं हम लोग, कौन कौन से लेजर में जाकर ये बंद होने वाला है, बस जर्नल चाहिए। ट्रांसफर करने का मतलब क्लोज करना, क्लोज टू ट्रांसफर। क्लोज वर्ड भी आया हुआ है, ट्रांसफर करके क्लोज कर रहे हो। अब बताओ हम लोग रियलाइजेबल एसेट्स हो चाहे रियलाइज हो या नॉन रियलाइजेबल हो, इसकी साइन कहां पड़ा हुआ है? प्लस में, प्लस साइन है देखो। तो बंद करने के लिए मैं सीधा समझाया हुआ हूं कि साइन को चेंज कर देना, प्लस में है तो माइनस कर देना और माइनस में है तो प्लस कर देना, यही मैं समझाया था। तो देखो हमारा ये सारा एसेट जो तीनों देख रहे हो प्लस में है, तो जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो माइनस करूंगा, दैट इज क्रेडिट करूंगा। एंट्री भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी का जनरली पूछा ही जाता है, कोई जोड़ी ने कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाए, लेजर ही बनाने के लिए बोला जाए। लेजर और जर्नल दोनों में से कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसके जर्नल को भी इग्नोर नहीं करना है। जितना लेजर को इंपॉर्टेंस दे रहे हो उतना ही जर्नल का इंपॉर्टेंस देना है। जर्नल से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए जर्नल पर फोकस करना है ठीक से। देखो तो अभी हम लोग इस रियलाइजेबल एसेट्स को बंद करने जा रहे हैं, देखो, और ये डेबिट में पड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, फुली क्रेडिट, बंद हो जाएगा ये। तो हम लोग जब इसको क्रेडिट करेंगे यानी टू में भेजेंगे, टू रियलाइजेबल एसेट्स अकाउंट, क्रेडिट में चला गया ये। जितना से ये डेबिट में पड़ा हुआ है, प्लस में पड़ा हुआ है ये, उतना ही से इसको हम लोग क्रेडिट कर दिए, तो बंद हो गया ये। कहां भेजकर बंद कर रहे हो? तो क्लियर लिखा हुआ है कहां भेजना है, कौन सा अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहां पर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। देखो ये पहला एंट्री कंप्लीट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेबल एसेट्स। कभी भी आपसे जर्नल पूछ दिया जाएगा कि रियलाइजेबल एसेट जो एसेट्स होते हैं उसकी जर्नल पास करो। अगर एसेट्स का नाम देके पूछ दिया कि हाँ जी इसमें प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड पिक्चर्स है, लूज टूल्स है, स्टॉक है, डेटर है, इसकी एंट्री पास करो। बैलेंस शीट में आइए, बैलेंस शीट के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि बैलेंस शीट को हम लोग बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो बोल देगा उसकी एंट्री पास करो। तो एंट्री देखो क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेबल एसेट्स लिखने की जगह एसेट्स का नाम लिख देना है। मैं कोडिंग यहां इसलिए कर दिया कि देखो रियलाइजेबल एसेट्स में एसेट्स का लिस्ट ज्यादा है, तो अगर मान लो मैं सारा एसेट्स को यहां क्रेडिट करता, 2 PM, 2 LB, 2 FF, 2 लूज टूल्स, 2 स्टॉक डेटर, तो एक पेज में एक एंट्री जाता तुम्हारा, इसलिए मैं कोडिंग किया। कोडिंग करने से देखो हमारा जगह भी बच जा रहा है यहां पर। तो कोडिंग क्यों किया गया था ये बात अब समझ में आ रहा है, स्पेस भी हमारा कम ले रहा है। देखो तो हम लोग जब एंट्री बनाएंगे, एग्जाम की जो प्रॉब्लम पूछा जाएगा, अगर उसमें एसेट्स का नाम दे दिया रियलाइजेबल एसेट्स का, तो वो नाम यहां लिख देना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 PM, 2 LB, 2 FF, ये क्लोज करने की एंट्री होता है। तो पहला एंट्री आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब ये प्लस में था तो इसको हम लोग फुली माइनस कर दिए, क्रेडिट कर दिए, बंद हो गया। और कहां भेजकर बंद कर रहे हो, किस लेजर में भेजकर बंद कर रहे हो? तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में भेजना है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेबल एसेट्स। तो देखो हम लोग यहां पर रियलाइजेबल एसेट्स को बंद कर दिए।
अब हमारा आ गया देखो रियलाइज्ड एसेट्स, यहां पड़ा हुआ देखो रियलाइज्ड। अब मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं, यहीं पर लिख दे रहा हूं। देखो रियलाइज्ड एसेट्स में किया जाता है, समझो। रियलाइज्ड एसेट्स में आने वाला कौन कौन सा एसेट्स है? कैश एंड बैंक, ठीक है। वैसा एसेट जो ऑलरेडी मेरे पास है, मेरे घर में पैसा है, उसको बेचने की जरूरत नहीं है, तो रियलाइज्ड के अंदर कैश एंड बैंक आ रहा है। तो कैश एंड बैंक को अभी बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए हम लोग लेजर बना रहे हैं। 4 लेजर बना रहे हैं ना जी। 4 लेजर में पहला लेजर मेरा रियलाइजेशन का है, दूसरा कैपिटल अकाउंट है, और तीसरा कैश अकाउंट है। तो जब किसी पर्टिकुलर एसेट्स के लिए स्पेशल कोई लेजर बना रहे हो, तो वहां क्लोजिंग एंट्री हम लोगों को नहीं करना है। तो फिर करना क्या है? देखो यहां थ्योरी में लिखा जा रहा है कि ओपन ए सेपरेट लेजर, ओपन ए सेपरेट लेजर showing to balance BD, showing to balance BD। अरे भाई पहले से भी कैश अकाउंट बनाया ना हो जी। एडमिशन में, रिटायरमेंट में हम लोग जब बैलेंस शीट बना रहे थे, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट बनाने सीखे हैं ना। तो जब कैश अकाउंट का लेजर बनाओगे, कैश अकाउंट का जब लेजर बनाओगे, तो यहां पर डायरेक्ट जाके लिख देना टू बैलेंस बीडी, जो भी अमाउंट रहेगा यहां लिख देना। बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश बैंक जो दिया हुआ है उसको देखो यहां भेज देना। अब मान लो कैश और बैंक दोनों दिया हुआ है, तो लेजर तो मैं कैश का बना रहा हूं, बैंक का नहीं, कोई एक लेजर बनाना है। तो कैश के लिए टू बैलेंस बीडी, और जो बैंक है उसके लिए यहां पर सीधे बैंक लिख देना, और वो पैसा भी यही भेज देना। यानी बैंक के बैलेंस को भी कैश अकाउंट में भेज के क्लोज कर दिए, यही भेज दिए बैलेंस को। तो सबसे पहले यहां पर बैलेंस भेज देना। यही बोला जा रहा थ्योरी में कि जितने भी रियलाइज्ड एसेट्स हैं उसके लिए ओपन ए सेपरेट लेजर, एक लेजर ओपन कर लो सेपरेट, और वहां जाके डायरेक्ट लिख दो टू बैलेंस बीडी, ये लिख देना है, ठीक है ना। अब बच गया नॉन रियलाइजेबल एसेट। देखो तो मैं नॉन रियलाइजेबल की बात अब कर रहा हूं। देखो नॉन रियलाइजेबल एसेट्स को कहां भेजकर बंद किया जाएगा, ये समझना है। देखो तीसरा, देखो ये नॉन रियलाइजेबल एसेट्स है, इसको हम लोग को क्लोज करना है। देखो इसके लिए बोला जा रहा है क्लोज टू ट्रांसफर, क्लोज टू ट्रांसफर इन डेबिट साइड ऑफ। अब बताओ नॉन रियलाइजेबल को हम क्या बोल रहे थे? बिजनेस का खुदरा पाप, फोड़ा फुंसी, यानी इसके अंदर एक्सपेंसेस लॉसेस आ रहे हैं, डेफर्ड नेचर का एक्सपेंस, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये सब आ रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस में है, तो यानी लॉस जब है तो इस तरह की चीज नॉन रियलाइजेबल एसेट्स के अंदर आए हुए हैं। अब बताओ जब बिजनेस का ये खुदरा पाप है, इसको अर्न कौन किया, कौन कमाया इस पाप को? पार्टनर। कौन कमाया है? पार्टनर। तब भुगतेगा कौन है भाई? भुगतेगा भी पार्टनर, ठीक है ना। यानी इसको हम लोग कहां भेजकर बंद करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। तो क्लोज टू ट्रांसफर इन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां भेज देंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बोलता है कि क्लोज करो, क्लोज ट्रांसफर करके, कहां? डेबिट साइड। कहां भेजेंगे? डेबिट साइड। किस अकाउंट में भेज के बंद करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर बोल रहा है। देखो डेबिट का इंफॉर्मेशन जहां भी जाएगा, जिस लेजर में जाएगा, वो डेबिट साइड में ही जाएगा, क्रेडिट साइड में नहीं। तो हम लोग यहां पर क्या करने जा रहे हैं? एसेट साइड को क्लोज कर रहे हैं, यानी डेबिट साइड को, यानी प्लस साइड को। तो जहां भी जाएगा ये डेबिट साइड में ही जाएगा, जिस लेजर में जाकर बंद होगा वो डेबिट साइड में जाएगा। देखो तो क्लियर बोला गया कि नॉन रियलाइजेबल एसेट्स को कहां भेजकर बंद करेंगे हम लोग? क्लोज टू ट्रांसफर इन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड पीएनएल रेशियो
एज सच। अरे भाई पार्टनर जब एक से ज्यादा है तो फिर ये जब लाभ हानि और एक्सपेंस इसमें है तो बांटना ना पड़ेगा जी। 3 पार्टनर है तो तीनों में ना बांटना पड़ेगा, तो बांटने के लिए फिर रेशियो की जरूरत पड़ेगा। तो रेशियो में हम लोग कौन सा रेशियो लेंगे? ओल्ड, जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। और जब रेशियो ही नहीं दिया गया तब पार्टनरशिप एक्ट 1932 समझा चुके हैं पहला ही बेसिक में, इक्वल बांट दिया जाएगा तो इक्वल बांटेंगे। रेशियो दिया है तो रेशियो के अकॉर्डिंग बांटो, रेशियो नहीं दिया हुआ तो इक्वल बांट दो। ये तो पार्टनरशिप का नियम है सीधा सीधा। ठीक है, अब चलो एंट्री पास करना है, इसके लिए भी एंट्री पूछ देगा कि नॉन रियलाइजेबल को क्लोज करने की एंट्री समझाओ भाई। तो जब ये डेबिट में है तो फुली क्रेडिट करेंगे, फुली क्रेडिट में चला गया ये, तो डेबिट किसको करेंगे? जहां भेज रहे हो, कहां भेज रहे हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या बन गया मेरा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। करेंट अकाउंट बनेगा तो पार्टनर्स करेंट हो जाएगा, करेंट में भेजना है फिर, कैपिटल में नहीं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नॉन रियलाइजेबल एसेट्स अकाउंट। ये हो गया देखो, नॉन रियलाइजेबल एसेट्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नॉन रियलाइजेबल एसेट्स अकाउंट। एकदम सिंपल एंट्री भाई, सिखा चुके हैं सब कुछ, ठीक है ना। तो आपका एंट्री बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नॉन रियलाइजेबल। अब नॉन रियलाइजेबल ही मत लिख देना भाई, जर्नल जब पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है, तो नॉन रियलाइजेबल के अंदर आने वाला कोई इंफॉर्मेशन दे दिया, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अब बोल दिया कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को बंद करने की एंट्री करो, तो सीधा लिख देना यहां पर क्या? अब पार्टनर्स कैपिटल ही मत लिख देना। अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सेट करके उसमें कुछ बोला जा रहा है कि हाँ जी पार्टनर हमारा एक्स है, वाई है, जेड है, तो वो तीनों को डेबिट करना और फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को क्रेडिट कर देना और रेशियो जो दिया रहेगा उसमें बांट देना। यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ऐसे एंट्री हो जाएगा। अरे हम तो कोडिंग कर दिए, इसलिए कोडिंग के अकॉर्डिंग एंट्री लेके चल रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नॉन रियलाइजेबल एसेट्स अकाउंट। गॉट इट? समझ गए सब लोग? चलो, तो हमारा देखो ये एसेट साइड क्लोज हो गया भाई, एसेट साइड बंद कर दिए। कौन चीज कहां जाकर बंद हो रहा है ये क्लियर लिख दिया गया। देखो क्लियर मैं लिख दिया हूं। अब मैं देखो और शॉर्ट कर दे रहा हूं कि जितने भी रियलाइजेबल नेचर का एसेट्स होंगे इसको डेबिट साइड भेज देना, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट भेज देना। और रियलाइजेबल है तो सेपरेट लेजर ओपन कर देना, टू बैलेंस बीडी लिखकर। और ये नॉन रियलाइजेबल है तो डेबिट साइड भेज देना, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो और शॉर्ट कर दिए इस चीज को, देखो हम कहां भेजकर बंद करना है, और शॉर्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं देखो लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड। एसेट साइड हम लोग क्लोज कर लिए, फटाफट देख लो आज की क्लास में लायबिलिटी साइड हम लोग कैसे बंद करेंगे। देखो अब हमारा आ गया टॉपिक में लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज साइड। देखो लायबिलिटी में मैं आपको समझाया था कि 4 तरह की लायबिलिटी होंगे। देखो 4 लायबिलिटी है, इनसाइडर, सेमी इनसाइडर, सेमी इनसाइडर, आउटसाइडर एंड नॉन पेएबल। 4 लायबिलिटी की बात समझाया गया है, नॉन पेएबल। अब ये चारों लायबिलिटी को हम लोग किस लेजर में भेजकर बंद करेंगे यही जानना है। लेजर कौन कौन सा बनना ये तो बता दिया हूं। देखो ये जो आउटसाइडर लायबिलिटी देख रहे हो, ये सबसे पहले मैं आ रहा हूं, देखो आउटसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटीज। इसमें बोला जा रहा है देखो कि क्लोज टू ट्रांसफर। अब देखो जितने भी लायबिलिटी हैं बेटे ये सब के सब माइनस हैं, दैट इज क्रेडिट है। देखना ये सब माइनस में होते हैं, दैट इज क्रेडिट होते हैं।
अब जिस लेजर में इसको भेजोगे क्रेडिट साइड ही भेजोगे, क्रेडिट की इंफॉर्मेशन को क्रेडिट साइड में भेजना है, ठीक है ना। जिस लेजर में भी इसको हम लोग भेजेंगे क्रेडिट साइड भेजेंगे, क्रेडिट का इंफॉर्मेशन को क्रेडिट साइड भेजा जाना है, ठीक है। अब जब इसको बंद करने की एंट्री करेंगे तो साइन चेंज कर देना है, फुली डेबिट मार देंगे, बंद होगा ये। तो क्लियर होता है क्लोज टू ट्रांसफर इन क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एज सच बोलता है कि इसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग, कहां ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड में, किस अकाउंट का, रियलाइजेशन अकाउंट का, एज सच क्रेडिट साइड में भेज के बंद करना है रियलाइजेशन अकाउंट। चलो बंद करने की एंट्री कर रहे हैं, देखो आउटसाइडर का, इसको हम लोग बंद करना आउटसाइडर का, ये क्रेडिट में है तो फुली डेबिट करना होगा। तो मेरा एंट्री क्या बन जाएगा, आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट कर दिया, साइन चेंज कर दिए, किस लेजर में भेजकर बंद कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमारा हो गया टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये पहला एंट्री बन गया तुम्हारा, देखो आउटसाइडर लायबिलिटी को बंद करने का। आउटसाइडर लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ठीक है, पार्टनर्स रिलेटिव लोन जिसमें पार्टनर्स की वाइफ लोन, ये सब चीज आ रहा है। देखो तो जब बोल देगा जर्नल एंट्री करने के लिए, लेजर ने बना के बोल दिया जर्नल पास करो जी, आउटसाइडर लायबिलिटी को बंद करने की एंट्री करो, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट, बीओडी अकाउंट डेबिट, वाइफ लोन अकाउंट डेबिट, एनी रिलेटिव्स लोन अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे एंट्री कर देना, ठीक है। तो चलो ये पहला एंट्री मैं समझा दिया आउटसाइडर लायबिलिटी का। अब देखो सेमी इनसाइडर है यहां पर, सेमी इनसाइडर समझो, बोलता है कि ओपन ए सेपरेट लेजर, ओपन ए सेपरेट लेजर showing बाई बैलेंस बीडी, शोइंग बाई बैलेंस बीडी, बोलता है इसका जर्नल नहीं करना है, लेजर बनाकर सीधा वहां भेज देना है। यानी सेमी इनसाइडर के अंदर पार्टनर्स का लोन आता है ना जी, जैसे मान लो पार्टनर एक्स है, वाई है, जेड है। अब मान लो जेड जो है वो फर्म को लोन दिया है, तो आपको इसका लेजर बनाना पड़ेगा, जेड्स लोन अकाउंट, ये बनाना पड़ेगा। तो जब जेड्स लोन अकाउंट बनाओगे, जेड्स लोन अकाउंट, तो इधर तो डेबिट रहेगा, इधर क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में बोलता है कि बाई में जाकर यहां लिख दो बाई बैलेंस बीडी, ये लिख दो, ये कह रहा है, ठीक है। उसकी जर्नल नहीं होना है देखना, तो हम लोग बाई बैलेंस बीडी कर देंगे। अब रहा बात इनसाइडर, देखो यहां पर इनसाइडर, इसको कहां बंद करेंगे हम लोग, कैसे बंद करेंगे। अब इनसाइडर के लिए भी एंट्री नहीं करेंगे, देखो क्यों, क्योंकि इनसाइडर के अंदर पार्टनर्स कैपिटल आ रहा है, और पार्टनर्स कैपिटल का भी हम लोग को लेजर बनाना है, तो हम लोग उसी लेजर में इसके बैलेंस को भेज देंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ओपन ए सेपरेट लेजर showing बाई बैलेंस बीडी। पहले से भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए हो रे भाई, यार सब लोग बनाए हो, रिटायरमेंट में, एडमिशन में, बेसिक में भी बनाए हैं। तो जो बैलेंस शीट में कैपिटल दिया रहता है उसको उठा के पहले कैपिटल अकाउंट में भेजते हो, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। क्योंकि लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड है ना जी, क्रेडिट बैलेंस, तो बाई बैलेंस बीडी। लेकिन कभी कभी एसेट्स डेबिट साइड में भी नजर, कभी कभी जो कैपिटल है वो एसेट साइड भी नजर आ जाएगा। तो जब एसेट साइड कैपिटल नजर आ जाए तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर लिख देना टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड में जाकर मत लिख देना, डेबिट साइड में। यहां पर है कि ओपन ए सेपरेट लेजर शोइंग बाई बैलेंस बीडी इफ क्रेडिट बैलेंस, अदरवाइज टू बैलेंस बीडी इफ डेबिट बैलेंस। कैपिटल का अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी करेंगे, नॉट बाई बैलेंस बीडी, ठीक है ना। तो जनरली कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ही होते हैं, इसलिए हम लोग बाई बैलेंस बीडी वो कर देंगे, वहां भेज दिए। बैलेंस शीट के आइटम को भेजना ही ना है तो भेजने सिखा रहा है। देखो अब आपके पास बच गया केवल नॉन पेबल लायबिलिटी, देखो एक लायबिलिटी केवल बचा हुआ है। अब किस लायबिलिटी के लिए जर्नल हो रहा है, किसके लिए नहीं हो रहा है, ये समझ लेना।
अब ये नॉन पेबल लायबिलिटी जो है, नॉन पेबल लायबिलिटी देखो, इसको बोलता है कि क्लोज टू ट्रांसफर इन क्रेडिट साइड ऑफ। अब देखो नॉन पेबल लायबिलिटी ऐसा लायबिलिटी इसका पेमेंट नहीं करना है, तो फिर तो ये बिजनेस का पुण्य हो गया ना जी, और पाप को यही पुण्य धोएगा। तो पाप जब पार्टनर कमाया था तो ये पुण्य कौन कमाया है? पार्टनर ही। तो जब पाप को पार्टनर लिया था तब पुण्य को कौन लेगा? पुण्य को पार्टनर ही लेगा, यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे इसको, ठीक है। तो क्लोज टू ट्रांसफर इन क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड पीएनएल रेशियो। यहां भी रेशियो की जरूरत पड़ेगा, ओल्ड पीएनएल रेशियो एज सच देख लो, यहां भी रेशियो की जरूरत पड़ेगा, चूंकि पार्टनर एक से ज्यादा है, कैपिटल में भेजना है तो फिर तो बांट के ही भेजना पड़ेगा। तो ओल्ड पीएनएल रेशियो, और इफ रेशियो इज नॉट गिवन देन इक्वली एज पर पार्टनरशिप रूल, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है ना। तो हम लोग को अब इसको देखो बंद करना होगा, ट्रांसफर वर्ड आ गया यानी बंद, इसकी एंट्री होगा। तो एंट्री आउटसाइडर के लिए हुआ, एंट्री नॉन पेबल के लिए हुआ, एंट्री इनसाइडर और सेमी के लिए नहीं हुआ है। बैलेंस शीट से जब इसको हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तब की कहानी चल रही है, उसके आगे की बात नहीं है। स्टेप 2 में अभी हम लोग हैं, जर्नल अभी बहुत सारा और पड़ा हुआ है जो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे उसको लेक्चर नंबर 3 में। आज मैं केवल बैलेंस शीट के जितने इंफॉर्मेशन एसेट लायबिलिटी है उसको कहां कहां भेजकर बंद किया जाता है, कैसे बंद किया जाता है, उस पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब जब इसको बंद करना है तो देखो ये क्रेडिट में है तो ये डेबिट में जाएगा। नॉन पेबल लायबिलिटी, नॉन पेबल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, ठीक है। बंद कर दिए, कहां भेजकर बंद कर रहे हो? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां भेजकर बंद कर रहे हैं इसको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हमारा एंट्री हो गया नॉन पेबल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब नॉन पेबल में जैसे जनरल रिजर्व आ गया, कंटीजेंसी रिजर्व आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस आ गया। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। पहले भी एडमिशन रिटायरमेंट में कर चुके हो रे भाई, तो वही सेम चीज हुआ देखो। तो आज मैं बैलेंस शीट का एसेट्स और लायबिलिटी का सारा इंफॉर्मेशन को बंद करने आपको सिखाया। होप कि ये सारा क्लास में बताया गया टॉपिक सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको बार बार देखो, कॉपी निकालो, पेन निकालो और वहां इसको लिखो भी अपने से। लिखने से ज्यादा चीज क्लियर होता है, खुद लिखोगे, खुद प्रॉब्लम को बनाओगे, ज्यादा क्लियरेंस आएगा, ज्यादा क्लैरिटी आएगा। तो केवल वीडियो पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना कि बाद में रिवाइंड करके वीडियो को देख ले रहे हैं, ठीक है। देखना इसको, बट आप प्रैक्टिस कॉपी लेकर करो, किताब लेकर करो, ठीक है। तो चलो, होप कि आपको ये सारा कुछ आज समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला लेक्चर नंबर 3 में बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और एंट्री के साथ। उसके बाद हम लेक्चर 4 में कंप्लीट प्रॉब्लम बनाएंगे कि प्रॉब्लम कंप्लीट कैसे बनता है। तो चलो, हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में।